अरे नीरज चोपड़ा, एक ही तो दिल है, कितनी बार जीतोगे। यह इंसान खरा सोना है दोस्तों। आप में से अधिकतर लोगों को पता चल गया होगा कि ओलंपिक्स के जावलिन थ्रो में नीरज चोपड़ा को सिल्वर मेडल मिला है और पाकिस्तान के अरशद नदीम को मिला है गोल्ड मेडल, जिन्होंने 92.97 का थ्रो किया था, जिसके चलते उन्हें गोल्ड मिला। हम सब नीरज से यह उम्मीद कर रहे थे कि उन्हें गोल्ड मिलेगा, मगर ऐसा हुआ नहीं। मगर बावजूद इसके जो बड़े दिल का परिचय नीरज चोपड़ा उनकी मां दे रही हैं, वो पूरे देश नहीं, पूरी दुनिया के लिए मिसाल है। और ये इसलिए नहीं क्योंकि नीरज अरशद नदीम के हाथों हार गए। नीरज चोपड़ा ने हमेशा से ही अरशद नदीम के लिए आवाज उठाई है। अरशद नदीम एक गरीब परिवार से आते हैं, यहां तक कि उनके पास भाला तक नहीं था। नीरज चोपड़ा ने उसमें भी मदद की थी, उसकी मैं चर्चा करूंगा। मगर सबसे पहले दोस्तों, देखिए नजारा। यह वो नजारा था जब नीरज चोपड़ा के आसपास भारतीय तिरंगा था। उन्हें पता चला कि अरशद नदीम के पास पाकिस्तानी झंडा नहीं था। उन्होंने अरशद को बुलाया अपने पास और देखिए किस तरह से दोनों एक तिरंगे में, एक झंडे में। दोस्तों, मैं आपको बतलाना चाहूंगा, कहने को इन दोनों के बीच में कड़ी प्रतिस्पर्धा है, मगर बावजूद इसके दोनों शानदार दोस्त हैं। देखिए नीरज की मां, इन्होंने एएनआई को दिए गए इंटरव्यू में यह कहा कि कोई बात नहीं अगर मेरा बेटा सिल्वर ले आया, यह सिल्वर मेरे लिए गोल्ड जैसा है। और सबसे बड़ी बात, वो कहती हैं कि अरशद नदीम भी मेरे बेटे जैसा है। मां कह रही है कि अरशद नदीम मेरे बेटे जैसा है, और नीरज चोपड़ा ने हमेशा अरशद नदीम की मदद की है। दोस्तों, इस खबर को देखिए। मार्च 2024 दोनों ट्रेनिंग कर रहे थे और नीरज चोपड़ा को पता चला कि अरशद नदीम के पास भाला तक नहीं है। वो एक ही भाले से कई महीनों से प्रैक्टिस कर रहे थे और वो भाले की हालत खराब हो गई थी। नीरज चोपड़ा ने उसके बाद पाकिस्तानी अथॉरिटीज से अपील की कि आप अरशद नदीम की मदद कीजिए। यह आपका ऐसा खिलाड़ी है जो आपके लिए पदक ला सकता है, लिहाजा बहुत जरूरी हो जाता है कि आपको अपने इस खिलाड़ी की मदद करनी चाहिए। नतीजा, अरशद नदीम को तुरंत नया भाला मिला और उसके बाद उन्होंने जो ट्रेनिंग की, जो जद्दोजहद की, नतीजा आपके सामने 92.97 मीटर्स का थ्रो, जो अपने आप में एक शानदार कोशिश थी। जी हां, आप जानते हैं इस वक्त पाकिस्तान में क्या हालात है। पाकिस्तान के टेलीविजन चैनल्स को यह समझ में नहीं आ रहा है कि अरशद नदीम ने जो यह उपलब्धि हासिल की है, इसकी हम चर्चा कैसे करें, क्योंकि उनके पास कोई गोल्ड मेडलिस्ट ही नहीं है एक लंबे अरसे से ओलंपिक्स में। उन्हें अपने क्रिकेटर्स को स्टूडियो में बुलाना पड़ रहा है और इस पर वो चर्चा कर रहे हैं। बताइए, क्रिकेटर्स जैवलिन थ्रो की उपलब्धि की चर्चा कर रहे हैं। यह हालत है और यह खुशी अरशद नदीम अपने पूरे देश के लिए लेकर आए हैं। बेशक नीरज चोपड़ा को सिल्वर मेडल मिला है, मगर उनका दिल सोने का है। मैं आपको बतलाना चाहूंगा कि नीरज चोपड़ा ने दरअसल कहा क्या है। आपके स्क्रीन पर एएनआई को दिया गया इंटरव्यू। पेरिस सिल्वर मेडल जीतने पर जैवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा ने कहा, हम सबको खुशी होती है जब देश को एक मेडल मिलता है। अब मैं बैठूंगा और सोचूंगा कि अपनी गेम को कैसे बेहतर किया जाए। मैं लगातार चर्चा करूंगा। भारत पेरिस ओलंपिक्स में शानदार खेला था। आज की प्रतिस्पर्धा, आज की जो कंपटीशन था, वो भी शानदार था, मगर हर एथलीट का अपना दिन होता है और आज का दिन अरशद का दिन था। मैंने अपनी पूरी कोशिश की, जी जान लगा दिया, मगर जीत अरशद की हुई। बहुत अच्छा होता अगर राष्ट्रगान भारत का चलता, मगर कोई बात नहीं अगर पाकिस्तान का भी राष्ट्रगान चला हो। दोस्तों, ये अपने आप में बहुत कुछ बताता है। मैं आपको बतलाना चाहूंगा, जब हमारी महिला पहलवान सड़क पर संघर्ष कर रही थीं, तब सिर्फ दो खिलाड़ी, दो गोल्ड मेडलिस्ट, अभिनव बिंद्रा और नीरज चोपड़ा उनके समर्थन में आए थे। बगैर डरे उनके समर्थन में आए थे। उनकी आवाज में आवाज मिलाया था। इनको इस बात का डर नहीं था कि अगर ऐसा वो करेंगे तो सरकार उनसे नाराज हो जाएगी खेल मंत्रालय उनसे नाराज हो जाएगा। नहीं, जो उन्हें लगा सही है उसका उन्होंने समर्थन किया। इसीलिए मैंने कहा, बेशक नीरज चोपड़ा को सिल्वर मेडल मिला हो, मगर यह आदमी सोने का है और इसने बार बार जो भी सामाजिक सरोकार की चीजें हैं उसके पक्ष में अपनी आवाज बुलंद की है। मगर ऐसे दौर में भी लोग जहर उगलने से बाज नहीं आ रहे हैं। रिपब्लिक न्यूज की एक खबर देखिए।
रिपब्लिक न्यूज के मुताबिक अरशद नदीम ने नशा लिया था, जिसके चलते वो 92.97 मीटर्स फेंक पाया। दोस्तों, मैंने काफी तलाश की क्या यह खबर सही है या गलत है। अब तक तो यह खबर रिपब्लिक न्यूज के दिमाग की उपज है। अगर पाकिस्तान जीत भी गया है तो हमें यह नहीं भूलना चाहिए, जो व्यक्ति जीता है वो एक गरीब घर से आता है। उसकी मां कितनी खुश है उसके जीतने पे, उसकी भी मैं आवाज आपको सुनाऊंगा। उसकी मां बेतहाशा खुश है। उसका देश उसे एक जैवलिन देने की स्थिति में नहीं था, उसकी कोई मदद नहीं की जा रही थी। अब भी जब वो घर वापस जाएगा तो उसे वैसा सम्मान ना मिले जैसा वहां के क्रिकेटर्स को मिलता है। मैं उम्मीद करता हूं मिलेगा, मगर इसकी शानदार कहानी है। मगर रिपब्लिक न्यूज इसमें भी जहर उगल रहा है। क्या अर्नब गोस्वामी को शर्म आती है? जब आप ये खबर चला रहे हैं तो इसका क्या बेसिस है, क्या तर्क है? मैंने तो बहुत ढूंढने की कोशिश की, मुझे नहीं मिला। क्या यह रिपब्लिक न्यूज के दिमाग की उपज है कि अरशद नदीम ने नशा लिया जिसके चलते उसने 92.97 मीटर्स फेंका? अब तक यह खबर नहीं आई दोस्तों, मगर इस तरह का जहर उगला जाने लगा है। सोचिए अगर उसकी मां ये देखे तो उसे कैसा लगे, और उसकी मां कैसे महसूस कर रही है। पाकिस्तान के एक पत्रकार ने उनका इंटरव्यू किया है दोस्तों, देखिए एक मां की खुशी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत खुशी हुई है इंशाल्लाह ताला, इतनी खुशी हो रही है ना भी क्या बताऊँ। माँ के तो दिल में इतनी खुशियाँ होती हैं ना। माँ ने दुआएं जो कही थी बेटे के लिए, बेटे से बहुत फ़ख्र था, और अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया मैं, और पूरे पाकिस्तान का शुक्र अदा किया, और पूरे मुल्क का शुक्र अदा किया कि ना मेरे बेटे के लिए दुआएं की, और पाकिस्तान का उसने मेडल जीता, और पाकिस्तान का उसने झंडा हिलाया। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि अरशद भाई जिस टाइम आएंगे उसका इस्तकबाल किस तरह किया जाएगा? इंशाल्लाह ताला उसका इस तरह किया जाएगा, और हम मिठाई बांटेंगे, ढोल बाजे जाएंगे, उसके फूल बरसाएंगे, बढ़िया खुशियाँ मनाएंगे। मानू तो इतनी खुशी होएगी, और मेरा पाकिस्तान का हीरो आ रहा है। मैं कभी सोचे नहीं सी भी मेरा बेटा पाकिस्तान का हीरो बनेगा। इंशाल्लाह ताला मेरिया दुआएं नाल, पाकिस्तान की दुआएं नाल मेरा बेटा हीरो बन गया, और पाकिस्तान का मेडल जीता, और पाकिस्तान का नाम रोशन किया, और पाकिस्तान का झंडा उड़ाया। अच्छा अम्मा जी, आज जब आपकी अरशद भाई से बात हो रही थी तो क्या कहते थे वो? वह ये कहते थे, माँ मेरा वादा है इंशाल्लाह ताला तेरी दुआएं मेरे साथ हैं, मेरे लिए दुआएं करनी है सच्चे दिल से, और मैं वादा कर रहा हूँ इंशाल्लाह ताला मैं तेरी दुआएं का फल पाऊंगा, मैं मेडल जीतूंगा, जीत के पाकिस्तान का नाम रोशन करूंगा। माएँ बहुत प्यारी होती है ना दोस्तों, चाहे अरशद नदीम की हो या हमारे नीरज चोपड़ा की। उनकी माँ ने कितनी बड़ी बात कही, नीरज चोपड़ा की माँ ने, कि वो भी तो हमारा बेटा है, और मेरा बेटा अगर सिल्वर भी ला रहा है तो क्या हो गया, वो सिल्वर मेरे लिए गोल्ड जैसा है, मैं उसके पसंदीदा पकवान बनाऊंगी, ऐसा मां कह रही है। कितनी खूबसूरत बात है। मगर क्या नफरती चिंटू इस बात को समझेंगे? दुख की बात यह है कि कुछ लोग इस मौके को भी जहर और नफरत में बदलने को तैयार हैं। दोस्तों, आज मुद्दा पाकिस्तान की जीत और भारत के सिल्वर मेडल का नहीं है, नहीं, आज खेल की जीत का है। आज यह बतला रहा है कि सिल्वर मेडल लेने के बावजूद नीरज चोपड़ा का इतना बड़ा दिल है। और यह मत भूलिए कि पिछली बार भी जब नीरज चोपड़ा को गोल्ड मिला था, वर्ल्ड चैंपियनशिप में भी जब अरशद नदीम उनसे पीछे थे, तब भी उन्होंने अरशद का ऐसे ही सम्मान किया था। यह है नीरज चोपड़ा की महानता। मगर क्या नफरती चिंटू इस बात को समझ पाएंगे? मुश्किल है दोस्तों। मगर इस मंच पर खेल की जो सही भावना है, मैं आप तक पहुंचाता रहूंगा, क्योंकि इस मंच का एक मकसद भाईचारा भी है, सकारात्मक ऊर्जा भी है। कम से कम यह कोशिश मैं करता रहता हूं। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए।